वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एकदम पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो का जो टॉपिक है तुम्हें पता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 120 मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। ये वीडियो पहले से ही यार मैं बता देता हूँ, इट्स फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को यार 160 180 का स्कोर करना होगा फिजिक्स में, वो लोग इस वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे, इस वीडियो को देखने नहीं आएंगे। तो पहले ही मैं कह देता हूँ, इट्स फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स। जो लोग अभी भी 70 80s में स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स के स्कोर के साथ, उन लोगों के लिए ये पहले इंपॉर्टेंट है कि वो 70 80 से 120 का जंप लगाए और उसके बाद 120 से 150 का जंप लगाने के लिए सोचे। तो पहले हम इस चीज़ पे आज हम काम करेंगे कि 120 का स्कोर तुम्हारा कैसे एकदम तैयार हो जाए, ठीक है। बेसिकली हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम जो भी बात करेंगे दैट विल बी इन रिगार्ड टू द PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हम यहाँ पे बात करेंगे कैसा नीट का क्वेश्चन पेपर आता था, कैसा पैटर्न था, उसके ऊपर बेस करके कौन से ऐसे चैप्टर्स है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको अगर तुमने इस वक्त कर लिया तो तुम्हारे 120 मार्क्स यहाँ पे फाइनलाइज है। मतलब हम बेसिकली इसी को लेके बात करेंगे कि जो तुम्हारे बेसिक जो स्कोरिंग चैप्टर्स है क्या क्या है, और इन पोर्शंस पे तुमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे मैं तुमको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि तुम सारे चैप्टर्स को इफेक्टिवली सॉल्व करो, सारे चैप्टर्स को करके जाओ नीट एग्जाम में, और तुम्हारा टारगेट अबव 150 होना चाहिए इन फिजिक्स। यहाँ पे एक लिस्ट टाइप बनाया है, तो चलो यार इस पे नजर डालते हैं क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज योर यूनिट एंड डायमेंशंस। पहला हमारा पोर्शन यूनिट एंड डायमेंशन। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। एक है MLT जो डायमेंशन के क्वेश्चन होता है, एम का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, LT डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा, 2 वैल्यूज को तुम कंपेयर करके इस टाइप ऑफ सम्स को सॉल्व करोगे, तुम्हें पता है। उसके बाद एरर एनालिसिस, ये भी काफ़ी 2 ईजी टॉपिक्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिपरेशन करने में, तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद आता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में तुम अगर देखोगे कि हर साल लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे कॉमन जो है, दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ जी, और कहेंगे कि एक हाइट पे चले गए तो जी के वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, एक डेप्थ पे चले गए तो जी का वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कॉमन है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, साथ साथ सैटेलाइट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद SHM और वेव्स। अब इस पोर्शन में यार 3 क्वेश्चन हर साल तुमको दिखेगा। ऑर्गन पाइप वाले सवाल, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, जो लेंथ का वेरिएशन होता है उस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट। हर ऑल्टरनेटिव साल तुम देखोगे डॉपलर इफेक्ट के सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर को एक बार एनालाइज करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन मैक्सिममली बनता है, ठीक है। रिगार्डिंग द थर्मल फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो थर्मल वाले क्लास 11 के चैप्टर्स है थर्मोडायनेमिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट इंजिन्स के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद एक्सपेंशन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे देखो कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के सवाल पूछा जाता है, और पोटेंशियोमीटर को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट फार्मूला बेस्ड सम्स ही पूछे जाते हैं, तो ये तुम कर लोगे। और हर साल 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तुम यहाँ पे देखो। इसके बाद EM वेव्स। तुम कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लो, 1 क्वेश्चन 1 ईयर, मतलब 1 साल में 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और कई लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर यार इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में तुम देखोगे 2000 फार्मूला बेस्ड, और इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा ना फिजिक्स का NCERT को तुम्हें रीड करना पड़ेगा। थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स का NCERT एक बार इस चैप्टर के लिए देख लेना। मॉडर्न फिजिक्स को लेके बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बनता है, बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड बनता है। 5 क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है। कौन से मेन क्वेश्चन है? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये तुमको निकालने के लिए दे देगा, या फिर ये दे देगा कोई वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, थ्रेशोल्ड लिमिट वो सब है। इसके बाद बोर्ड्स मॉडल, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, दोनों से 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म है। YDAC कर लो, डॉपलर कर लो, टेलीस्कोप वाले सम्स लगा लो, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स। काफ़ी लोग इस चैप्टर को पसंद नहीं करते, मैं खुद इसको पसंद नहीं करता था, बट तुम अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस लॉजिक गेट से आए हुए हैं। इसके बाद जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स के सम है 2000 मेनली फार्मूला बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। और इस चैप्टर के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा यार फिजिक्स के NCERT का हेल्प लगेगा, तो फिजिक्स का NCERT इस चैप्टर के लिए भी थोड़ा सा रीड कर लेना। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो यही बन जाता है इसका वेटेज। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर तुम यहाँ पे मिलाओ तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो 30 क्वेश्चंस को अगर तुम यहाँ से सही कर पाते हो, सो यू कैन गारंटी अ स्कोर ऑफ 120 प्लस, ठीक है। तो ये स्कोर तुम पहले गारंटी कर लो, पहले तुम्हारा इतना मार्क्स आ जाए, उसके बाद तुम बाकी चैप्टर्स के बाकी पोर्शंस पे कॉन्सेंट्रेट करना। और ये 120 का स्कोर जब तुम्हारा अटेन हो जाए, उसके बाद स्लोली तुम 150 की तरफ देखना, ठीक है। क्योंकि पहले तुम 70 80 से अगर 150 का जंप लेने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर इंटेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर आ जाएगा। ये नहीं होगा, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। बट तुमको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है।
तुमको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि तुमको नीट क्रैक करना है, ये तुम्हारा गोल है। और इस गोल को ना तुम मतलब स्टेप बाय स्टेप स्मॉल टारगेट सेट करो, उसको फिलअप करते जाओ, इस गोल को तुम मतलब फुलफिल कर लोगे, ठीक है। काफ़ी लोग करते हैं, हर साल इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो यार यही कन्वे करना था आज के वीडियो में बेसिकली। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना दोस्तों के साथ, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।